हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी। एंड आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आप सभी को पता होना चाहिए जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जब भी आप अपने एग्जाम देने जाते हो, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है, एंड देन आपको 15 मिनट्स भी मिलते हैं उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। सो उस पेपर को पढ़ते टाइम आपको क्या चीजें करनी है एंड आपको पूरा पेपर किस तरीके से, किस सीक्वेंस में, किस स्ट्रेटेजी में अटेम्प्ट करना है, वही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, रीड ऑल द क्वेश्चंस। सो जब भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उन्हें समझना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, तो उसे आप मार्क कर सकते हो। बट ऐसा नहीं करना है कि आप उसी क्वेश्चन पे अटक जाओ और आगे के क्वेश्चंस को देखना रहने दो। सो ट्राई करना, उस क्वेश्चन पेपर पे जितने भी क्वेश्चंस है, आप उन सारे ही क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाओ एंड उन्हें मार्क कर दो कि आपको कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है, सो दैट आपका बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, अटेम्प्ट पेपर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चंस उनको आते हैं वो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं और जो नहीं आते वो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पेपर का एक सीक्वेंस होता है। अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते करते जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व करो। इससे एग्जामिनर को भी इजी रहता है चेक करने में, आपके भी कोई क्वेश्चन छूटने के चांसेस जो होते हैं वो नहीं होते। सो ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास, यूज पॉइंट्स एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड और लाइन। सो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आंसर को जब भी वो लिखते हैं तो वो पैराग्राफ में लिख देते हैं, मतलब बिल्कुल भी पॉइंट्स का यूज नहीं करते या कोई भी चीज हाईलाइट नहीं करते। हमेशा थ्योरी के पेपर्स में या किसी भी क्वेश्चन पेपर में या किसी भी आंसर में जब भी आपको बोले कि आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है, इस चीज को डिस्क्राइब करना है, तो हमेशा ट्राई करना कि आप पॉइंट्स का यूज कर रहे हो। मीन्स एक लिमिट तक आपको क्या करना है, पैरा यूज करना है, देन उसके बाद आपको आगे की सारी चीजें पॉइंट्स में एक्सप्लेन करनी है, ताकि एग्जामिनर का भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे उस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ड्रॉ लाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आंसर। सो बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि लाइन बना के हमें क्या मिलेगा, बस लाइन बना के आपका जो पेपर है एक सिस्टमेटिक तरीके से लगता है। अगर आप लाइन नहीं बनाओगे तो आपके आंसर्स जो होंगे वो अनइक्वल से लगेंगे, पता नहीं लगेगा कि एंड कहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट कहाँ पे होता है। या तो आप अपने आंसर्स को न्यू पेज से स्टार्ट करो, और अगर आपके आंसर्स हाफ पेज से स्टार्ट हो रहे हैं तो बेटर आप पहले वाले के लिए लाइन ड्रॉ कर दो, और हमेशा ट्राई करना कि 2 लाइन ड्रॉ करो आप आंसर्स कंप्लीट करने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता देती हूँ आपको अपनी लाइंस किस तरीके से ड्रॉ करनी है जब भी आपका आंसर कंप्लीट होगा। सो लेट्स सपोज ये मेरा आंसर था जो मैंने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद जब भी आंसर कंप्लीट होगा तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, चलो ये तो पहले ही सही हो गई। ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, अब मुझे नेक्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। सो बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना चाहिए या हमें कितने मार्क्स के अंदर अंदर उसे कंप्लीट करना है। सो आपको कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, और इग्नू के एग्जाम में हमारे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। सो अब आपको इस पर्टिकुलर मार्क्स के अंदर आपको उस आंसर को किस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब 5 मार्क्स के अंदर हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो चीज क्या होगी हमारी, ये होगी हमारे पास शॉर्ट नोट। तो आपको एक सिंगल शीट के अंदर उसको कंप्लीट करना है। जो भी हमको आपको आंसर बुकलेट मिलती है उसमें जो एक पर्टिकुलर शीट होती है फर्स्ट वाली, सिर्फ आपको वही यूज करके इस 5 मार्क्स के आंसर को कंप्लीट करना है। देन देन अगर हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी हमारा एक तरीके से शॉर्ट नोट ही होता है, बट उसमें हमारे को थोड़े एग्जांपल्स एंड पॉइंट्स थोड़े ऐड करने पड़ते हैं। देन 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स हमारे पास होते हैं लॉन्ग आंसर्स। इसमें आपको अप्रोक्स 7 टू
10 शीट्स जो होती है वो यूज करनी होती है अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप ऐसे बोलोगे 10 शीट्स हम यूज करेंगे तो क्या 20 मार्क्स आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, वो आपके आंसर पे भी डिपेंड करता है, पर मैं आपको ये बेयर मिनिमम बता रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का आता है तो आपको 7 to 10 शीट्स तो यूज करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है ना, आप इतना लिख पा रहे हो। अगर आपको आएगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, एक शीट में 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करके चले जाओगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी होती है जो सारे यूज करते हैं जब भी अपने आंसर्स को लिखते हैं। सो ये मैंने यूज किया था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सो हमेशा ट्राई करना कि अपने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो सारे अटेम्प्ट करो। अगर सपोज आपको आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस हैं, 5 में से आपको 3 आते हैं, 2 नहीं आते। ठीक है, और इनका सीक्वेंस है ऐसे ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, आपको ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता। ठीक है, इसको तो लास्ट में अटेम्प्ट करना है, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो जब आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, इसको अटेम्प्ट कर लोगे, इसके लिए आपको शीट छोड़नी है, वो होगी 2 या फिर 3। ठीक है, उसके बाद जब आपने इसके लिए स्पेस छोड़ दी, उसके बाद आपको डी क्वेश्चन करना है एंड देन आपको ई करना है। अब इसका आंसर नहीं आता, लेकिन ये तो पता होगा ये किससे रिलेटेड है, उसके बारे में लिख दो। वो भी नहीं पता होगा किस सेक्शन से रिलेटेड है, उसके बारे में लिख दो। ठीक है, अब आप जब इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इसको अटेम्प्ट कर रहे हो, इसको अटेम्प्ट करवा रहे हो, तो इसका कुछ आइडिया तो होगा। अगर आप मान लो कि आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो फिर भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो एक ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई कर लेना, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर तो आपको पता ही होगा कि आपको आता था इसलिए सही नहीं हुआ, है ना। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड एग्जांपल्स इन योर आंसर्स। सो थ्योरी लिख रहे, 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 इससे रिलेटेड लिख रहे हैं, पता है, बट एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? जब एग्जाम्पल मेंशन करोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, तभी तो पता चलेगा कि वो अच्छा इस चीज को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, वैसे यूज कर सकते हैं। सो बेटर है कि अपने आंसर्स को थोड़ा और इफेक्टिव दिखाने के लिए उस आंसर में एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये तो हो गए पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं जब भी आप अपने एग्जाम्स दोगे। एंड अगर आप इस सीक्वेंस से या इस स्ट्रेटेजी से अपने एग्जाम्स में अपीयर होगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने पर्सनली यूज करे हैं एंड ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप एग्जाम से पहले जब भी आप मॉक पेपर ट्राई करोगे, तो अगर आप इस सीक्वेंस से उसे अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको मेन एग्जाम्स में किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये तो हो गई इस वीडियो की बात। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।